हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि एनआईटी जालंधर के पीएचडी के फॉर्म आ चुके हैं। तो अगर आप एनआईटी जालंधर से पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं और या आप कोई ऐसा इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं जिसमें एंट्रेंस के थ्रू पीएचडी में एडमिशन हो जाए, क्योंकि आपका गेट में स्कोर बहुत कम है या आप क्वालिफाई नहीं हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है एनआईटी जालंधर का, जिसमें आप देखेंगे। इसमें पहले तो फ़ीस सबमिशन का बताया हुआ है कि फ़ीस सबमिशन आपको 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा अगर आप यूआर कैटेगरी से, और 500 एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। बाकी जो लास्ट सबमिशन डेट है वो 7/4/2023 है, यानी आपके 17 अप्रैल तक ये फॉर्म भरा जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको दिखा दूँ, तो जो इसमें पीएचडी होगी वो सभी ब्रांचों में हो रखी है, मतलब सभी ब्रांच में आप कर सकते हैं। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग के भी सारे बैकग्राउंड है, और मेन आपका जो केमिस्ट्री है उसके भी बैकग्राउंड है। बाकी केमिस्ट्री में किस में रिसर्च होती है, तो ऑलमोस्ट सारी टॉपिक में इनमें रिसर्च होती है। आप देख सकते हैं स्मार्ट मटेरियल्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली फंक्शनल स्मार्ट मटेरियल्स, कैटलिस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सुप्रा मॉलिकुलर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फ्लोरो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप देखेंगे मतलब सभी फील्ड में केमिस्ट्री में रिसर्च होती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं एनआईटी जालंधर से पीएचडी करने के लिए, और तो यहाँ पे सारी टॉपिक अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैं आपको एलिजिबिलिटी बता दूँ, तो एलिजिबिलिटी जो इसकी है, तो यहाँ पे एक और एलिजिबिलिटी से पहले मैं एक और चीज़ आपको दिखा दूँ। यहाँ पे पार्ट टाइम पीएचडी का भी ऑप्शन है, पर सिर्फ उनके लिए जो एनआईटी जालंधर से बिलोंग करते हैं, या कोई एक्सटर्नल कैंडिडेट जिनको इंडस्ट्री या किसी इंस्टीट्यूट ने मतलब रिकमेंड किया है, और उन पर मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है, और साथ में उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनके पास है कि वो पीएचडी कर सकते हैं, तो ही वो पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। बाकी फुल टाइम के लिए क्या चाहिए, अगर देखिए आपके पास किसी भी प्रकार की फेलोशिप है, लाइक जेआरएफ, डीएसटी, इंस्पायर, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर कोई फेलोशिप नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। तो देखिए आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ऊपर आप देखिए पीएचडी फुल टाइम टेंटेटिव नंबर ऑफ सीट्स इंस्टीट्यूट फेलोशिप में आप देखेंगे नंबर ऑफ सीट्स जो है टोटल वो है 6, जिसमें यूआर की 3 है, और आपकी ओबीसी की एक है, एससी की एक है, और ईडब्ल्यूएस की एक है, यानी एसटी की कोई सीट नहीं है। बाकी द नंबर ऑफ सीट्स अंडर जेआरएफ, डीएसटी, इंस्पायर फेलोशिप कितनी है, 10। तो यानी कहने का मतलब है 6 सीट तो वो है जो इंस्टीट्यूट फेलोशिप प्रोवाइड करेगा, और 10 सीट वो हैं जो ऑलरेडी जिनके पास अपनी फेलोशिप है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके 10 सीट हैं। और बाकी पार्ट टाइम सीट्स के लिए भी 6 सीट्स अवेलेबल है। अब मैं एडमिशन प्रोसीजर आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए अगर आपके पास गेट, नेट, यूजीसी, जेआरएफ है, जीपैट, इंस्पायर फेलो, कोई भी प्रकार की फेलोशिप है, तो आपको डायरेक्ट शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। पर अगर आपके पास इनमें से कोई भी फेलोशिप नहीं है तो आपको एक रिटर्न एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद आपका जब रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ रिटर्न एग्ज़ाम में आपके साथ क्या होगा, कि आपको 40% स्कोर करना पड़ेगा रिटर्न एग्ज़ाम में। जैसे 24 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे 60 में से यूआर कैटेगरी के लिए, और 35% स्कोर करना पड़ेगा एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को, जिसमें 21 लाने पड़ेंगे 60 में से। तो ये जो टेस्ट है ये प्योरली बेसिस होगा गेट और नेट एग्ज़ाम के बेसिस पे, और लिखा हुआ भी द स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी ऑफ एमसीक्यू मोड, और एमसीक्यू ही होगा। तो यानी कहने का मतलब है 2 टाइप से एडमिशन होंगे। एक तो वो जिनकी डायरेक्ट फेलोशिप है वो अपना फॉर्म भरेंगे, उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। दूसरा वो जिन पे कोई फेलोशिप नहीं है वो फॉर्म भरेंगे, एंट्रेंस देंगे, फिर एंट्रेंस पास करेंगे, फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। अब एंट्रेंस कब है, क्या डेट है, और कब रिजल्ट आएगा, इसका मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 17 अप्रैल है, मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उसकी डेट है 21 अप्रैल। फिर रिटर्न टेस्ट जो होगा आपको 26 अप्रैल को होगा, हाँ 10 AM में। तो ये डिपार्टमेंट में ही होगा, मतलब आपने केमिस्ट्री का फॉर्म भरा तो केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में होगा, फिजिक्स का फॉर्म भरा तो फिजिक्स के डिपार्टमेंट में होगा, इंजीनियरिंग का फॉर्म भरा तो इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में होगा। फिर डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलिजिबल फॉर प्रेजेंटेशन एंड इंट्रैक्शन। तो देखिए इसके बाद जो इंटरव्यू है वो वही है, इंटरव्यू में आपको प्रेजेंटेशन दिखानी है और प्रेजेंटेशन बना के ले जानी है। तो वो भी आपको 26 तारीख को ही होगा 4 बजे के करीब। और फिर प्रेजेंटेशन इंट्रैक्शन बाय ऑल एलिजिबल कैंडिडेट, सॉरी, ऊपर जो 26 को जो 4 बजे होगा लिस्ट जनरेट हो जाएगी किन बच्चों को मतलब इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया है या प्रेजेंटेशन बनानी है। उसके बाद जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी 27 और 28 को होगी। उसके बाद आपका जो फाइनल सिलेक्शन की जो लिस्ट होगी वो आपकी 2/5/2023 यानी आपकी मई में लिस्ट लग जाएगी। और उसके बाद आप फीस सबमिट कर पाएंगे
10 मई तक, और उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करनी है 10 जुलाई तक, और क्लासेस जो आपकी स्टार्ट होंगी वो 17 जुलाई में होंगी। तो मैं आपसे यही कहूँगा, ये बहुत अच्छा मौका है। अगर आप एनआईटी से पीएचडी करने की सोच रहे हैं तो एनआईटी जलंधर बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में अगर आपके पास कोई फेलोशिप भी नहीं है तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे ही ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। और हाँ, लास्ट ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।